तो ऊपर में तो चाइना है और इस साइड पाकिस्तान है, तो ऊपर से तो इंडिया इन्हीं दोनों से घिरा हुआ है। अब इस साइड में वो जगह जगह पर अपना विस्तार करते जा रहा है, इन देशों में अपनी नौसेना के पहुंच बनाते हुए, श्रीलंका यहाँ पे इधर लेते हुए इस साइड से पूरा इस तरह से भारत को घेरने के प्लान में है। तो हम एक एक करके इन सभी देशों को देखते हैं और ये समझते हैं कि भारत का जो आयरन कर्टेन है ये काम कर पाएगा कि नहीं। तो इसमें जो चाइना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो ग्वादर बंदरगाह है। तो ये ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर है। अब ये ग्वादर बंदरगाह से यहाँ से CPEC सड़क जा रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना जानता है कि उसके जितने भी व्यापार होते हैं और जितने भी पेट्रोलियम होते हैं वो नीचे से ही जाते हैं, और नीचे में अंधेरा में दौड़ा के भारत मारेगा ना तो चाइनीज़ों को चाऊ माऊ करने का मौका भी नहीं मिलेगा यहाँ से। इसलिए चाइना को हमेशा इस बात का डर सताते रहता है कि मतलब उसको नीचे से नहीं जाना है, ऊपर से। तो इसलिए वो CPEC का सहारा लेता है। तो CPEC में यहाँ हो गया ग्वादर पोर्ट हो गया। अब इसमें एक समस्या, CPEC इतना खर्चीला प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान की GDP चौपट हो गई। चाइना यही चाहता था कि पाकिस्तान अगर गरीब हो जाएगा तो हमेशा के लिए चाइना का गुलाम की तरह ट्रीट करेगा। दूसरा, ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आता है, जो कि एकदम अशांत एरिया है। बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान वाले ज़्यादा जुल्म करते हैं। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान वाले कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। अब इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है, तो भारत देखिए ये ऊपर में एक देश है जिसका नाम है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। तो भारतीय वायुसेना दुशांबा में अपना एयरपोर्ट ले रही है। अब ये लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें भारत की थोड़ी लापरवाही है। ये मनमोहन सिंह के समय से चल रहा है, अभी मोदी जी का दूसरा कार्यकाल हो गया। तो ये दुशांबे एयरपोर्ट है, तो यहाँ से हम लोग इस CPEC को आराम से काउंटर कर सकते हैं। और यहाँ हमारा दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट है और दुनिया का सबसे ऊंचा सियाचिन युद्ध का मैदान है। तो यहाँ से हम कभी भी इस सड़क को काउंटर करके काट सकते हैं। दूसरा, ये अफगानिस्तान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अफगानिस्तान में सड़कों का निर्माण भारत कर रहा है, संसद भवन भारत बना रहा है, वहाँ सलमा बांध, बिजली घर, ये सारी चीज़ों का निर्माण भारत कर रहा है। इसलिए अफगानिस्तान से भारत का अच्छा संबंध है। तो इधर से हम लोग CPEC को घेर लिए और पाकिस्तान भी इधर से घिर रहा है। और इस ग्वादर बंदरगाह से महज 70 किलोमीटर दूर है यहाँ पे चाबहार बंदरगाह। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत ने ले रखा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और चालू हो चुका है, जबकि चाइना का ग्वादर बंदरगाह अभी चालू नहीं हुआ है, भारत का चाबहार चालू हो गया है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो हमको घेरने आए थे चाइना, इस साइड से अपने घिर चुके हैं, दिख रहा है यहाँ अपने घिर चुके हैं। लेकिन अभी यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। मोदी जी ने जाके ओमान से भी समझौता कर दिया और ओमान का एक बंदरगाह है दुबका बंदरगाह, इसको भारत ने यहाँ पर ले लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पे कई जगह से नजर रख सकते हैं। एक दुबका बंदरगाह से, एक यहाँ से चाबहार बंदरगाह से, और ये हमारा अपना द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो भारत का ही है, यहाँ से आराम से रख सकते हैं और भारत की सीमा खुद ही यहाँ तक है। तो हम लोग तो इनको अच्छा से बढ़िया से यहाँ घेर लिए हैं। तो जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसके यहाँ पर उतना खतरनाक वो साबित नहीं हो पा रहा है। भले इस डायरेक्शन में क्या है इसको अभी चर्चा करेंगे। तो ये CPEC वाला एरिया यहाँ पे तो समझ में आ गया आप लोग को। चाइना फिराक में था भारत को नीचे मालदीव और श्रीलंका से घेरने का। तो पहले मालदीव समझते हैं। चाइना के फेवर में वहां मालदीव की सरकार थी अब्दुल्ला यामीन की। यामीन साहब ने भ्रष्टाचार कर दिया, अभी वो जेल की हवा खा रहे हैं। और अभी जो वहां की सरकार है वो भारत के फेवर में है और भारत से बहुत सारे सहयोग लिए। भारत के सहयोग से उसने 7 किलोमीटर लंबा एक पुल बना रखा है। भारत के सहयोग से वहाँ कोरोना का जितने भी मतलब जो भी अभी जो वर्तमान में दवाइयाँ हैं उस हिसाब से वहाँ काम चल रहा है। भारत के चाइना ने कहा था कि यहाँ हमको एक बंदरगाह दे दो हम नौसेना ला सकते हैं। तो मालदीव ने कहा कि सुन चाइना, तोरा यहाँ पे व्यापार करना है, आलू प्याज ढोना है, कंटेनर ढोना है, सामान वामान ढोना है, भुकभुकवा लाइट बेचना है तो बेच यहाँ आके। हम नौसेना नहीं देने वाले हैं तुमको। और जो जेल में बैठे हैं ना हमारी जो पहले प्रधानमंत्री थी यामीन, वो तुम्हारी चमचई करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ से तो चाइना की नौसेना गई। अब भैया व्यापार करो तो क्या दिक्कत है, चाइना की जहाजें तो मुंबई बंदरगाह में भी आती है, तो तुम्हारे जहाजों से दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत तो तुम्हारी नेवी से है। मर्चेंट नेवी तुम्हारा ले आओ ना, क्या दिक्कत है। चाइना की मर्चेंट नेवी तो कलकत्ता बंदरगाह तक आती है और हमारी भी मर्चेंट नेवी जाती है उसके बंदरगाह तक जाती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत ने स्थिति का फायदा उठाते हुए वहां पर मिलिट्री रडार लगा दिया। अब इस मिलिट्री रडार से यहाँ जितनी भी गतिविधियां होती हैं, पानी वाली जहाज जाए, चाहे नौसेना की जहाज जाए, हेलीकॉप्टर जाए, सब चीज को निगरानी रखा जा सकता है यहाँ पर। और साथ ही साथ मालदीव की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे हेलीकॉप्टर और हमारी आर्मी यहाँ पर तैनात है। और जो जेल में बैठे हैं ना यामीन साबू कर रहे हैं कि मालदीव में भारतीय
भारतीय सेना क्या कर रही है, तो भारत ने कहा कि भैया ट्रेनिंग दे रही है आपको, हम चाइनीज वालों की तरह थोड़ी है कि डुप्लीकेट सामान दे देंगे और ट्रेनिंग नहीं देंगे। एक तो चाइना का सामान ही कमजोर होता है, उस पर से ससुरा ट्रेनिंग नहीं देगा, आधा सीखते में टूट जाएगा। तो भारत ने अपना हेलीकॉप्टर दे रखा और साथ ही साथ निगरानी के लिए तो रडार रखा ही है। भारत ने मालदीव को डोर्नियर विमान दे रखा है। ये डोर्नियर विमान छोटे सीट के होते हैं और आराम से समुद्र की निगरानी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो उसकी चाल थी, जो उसके स्ट्रिंग ऑफ पल्स थे, वो तो एक ही जगह कामयाब हो पाए, सब ग्वादर में, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम समझा ही नहीं सकते हैं। वो अगर पाकिस्तान से कहिएगा ना, भारत के लोग अगर पाकिस्तान से कहेंगे कि पानी पियो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो पानी पीना छोड़ देगा। है भारत वाला बोल रहा है सब, जरूर कुछ गड़बड़ है पानी में, पानी पीना छोड़ देगा सब वहाँ पर। तो पाकिस्तान को हम लोग नहीं समझा सकते हैं, मालदीव को तो हम लोग ने समझा लिया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? हालांकि देखेंगे तो दोनों मुस्लिम कंट्री, लेकिन उतनी ज़्यादा जिद्दी है।